अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग 5वीं जमात की मेरी किताब से सफ़ा 13 ता 18 का मुताला करेंगे। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। आज हम लोग पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 13 से 18 तक, सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर है ईमानदारी का फल। सरसरी तौर पर पढ़ना है और उसके बाद सवाल जवाब भी करना है, ठीक है? तो पढ़ते हैं। किसी ज़माने में एक लोहार था। उसका घर एक पहाड़ी के सामने था। उसे खुदा ने 2 लड़के और 1 लड़की दी थी। वो बहुत सख्त काम करता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बीमार पड़ गया। उसकी लड़की सोसन ने उसका बहुत इलाज किया, मगर वो बच ना सका और मर गया। ये वक्त सोसन के लिए बहुत ही सख्त था, लेकिन सोसन ने सोचा कि उसको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। बहुत देर सोचने के बाद उसे याद आया कि उसने अपनी माँ से रफ़ू करना सीखा था। क्यों ना वो रफ़ू करना शुरू कर दे। चुनांचा सबसे पहले उसने अपनी पड़ोसिन से कहा कि अगर किसी को रफ़ू कराना हो तो वो उसे उसके पास ले आए, लेकिन पड़ोसिन ने उसको बच्चा समझकर उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। मगर पड़ोसिन के शौहर ने उसकी ये बात सुन ली। उसने उसी वक्त अपनी एक कमीज़ लाकर उसको दी, जिसको सोसन ने बड़ी खूबसूरती से रफ़ू किया। उसके बाद शहर में उसकी शोहरत होती गई और बड़े बड़े अमीर लोग उसके पास पुराने कपड़े रफ़ू के लिए देने लगे। और चूँकि वो बड़े सफाई के साथ रफ़ू करती थी, इसलिए अमीर लोग उसको इनाम भी दिया करते थे, जिसका नतीजा हुआ कि उसके घर में फिर रौनक आने लगी। लेकिन कभी कभी उसको ऐसा महसूस होता कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। वो अपने बाप को याद करके बाज़ वक्त बहुत रोती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसका गम भी मध्यम होता गया मतलब कम होता गया, धीमा होता गया। दूसरी तरफ शहर में उसकी शोहरत भी बढ़ती गई और साथ ही उसकी ईमानदारी का चर्चा भी खूब होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक मरतबा एक अमीर आदमी ने कमीज़ उसे रफ़ू करने को दी। जब कमीज़ रफ़ू करने के लिए सोसन बैठी और कमीज़ हाथ में ली तो उसे भारी मालूम हुई। जब उसने उलट कर देखा तो मालूम हुआ कि कमीज़ में 1-1 हज़ार के कई नोट हैं, लेकिन सोसन ने उसको उसी तरह रख दिया। अभी सोसन ने रुपया जेब में रखा ही था कि वो अमीर आदमी घबराया हुआ आया और अपनी कमीज़ मांगी। फिर कमीज़ में अपना रुपया देख लिया तो उसे इत्मीनान हुआ। सोसन ने उस आदमी से कहा कि मैंने ये रुपया देख लिया था, मगर मैंने सिर्फ देखकर जेब में रख दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि शहर में उसकी ईमानदारी का और शोहरा हो गया। इस वाक़या के कुछ दिनों बाद एक रात सोसन कुछ कपड़े रफ़ू कर रही थी। घर का दरवाज़ा बंद था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सोसन ने जाकर वो दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बौने कद का आदमी दरवाजे पर एक कपड़ा लिए खड़ा है। क्या काम है? सोसन ने पूछा। एक कमीज़ रफ़ू करानी है, उसने कहा, और ये भी कहा कि मैं कल फिर इसी वक्त यहाँ आऊँगा। सोसन ने वो कमीज़ ले ली। दूसरे दिन अपने कहने के मुताबिक वो बौना आधी रात में आया। सोसन ने उसको कमीज़ दे दी। कमीज़ का देना था कि वो तीर की तरह भागा। सोसन ने देखा तो वो चिल्लाने लगी, लेकिन जब उस पर उसका कोई असर न हुआ तो वो भी उसके पीछे भागी। बौना सोसन के घर के सामने जो पहाड़ी थी उस पर चढ़ गया। सोसन भी उस पहाड़ी पर चढ़ी। वो थोड़ी ही दूर गई थी कि एक जंग आलूद कुंजी पहाड़ी पर पड़ी हुई देखी। सोसन जैसे ही कुंजी के पास पहुंची, कुंजी चिल्लाई, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। सोसन पहले तो झचकी, लेकिन कुंजी फिर चिल्लाई तो सोसन ने उसे उठा लिया। कुंजी को उठाने के बाद वो बौना फिर चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बौना आदमी एक गार में घुस गया और नज़रों से ओझल हो गया। अभी सोसन सोच ही रही थी कि गार में उतरे या ना उतरे कि कुंजी फिर चिल्लाई, गार में चलो, गार में चलो। सोसन कुंजी के कहने पर गार में उतर गई। गार में उतरने के बाद उसने एक संदूक देखा। जब सोसन संदूक के पास पहुंची तो वो बौना आदमी गायब हो गया। लेकिन उस वक्त सोसन को उस आदमी का ख्याल नहीं था। वो तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि ये संदूक कैसा है। अभी वो ये सोच रही थी कि कुंजी फिर चिल्लाने लगी, मुझे संदूक में लगा दो, मुझे संदूक में लगा दो। सोसन ने कुंजी के कहने के मुताबिक उसे संदूक में लगा दिया। संदूक में कुंजी का लगाना था कि संदूक खुल गया और संदूक के खुलते ही वो गार हीरों और जवाहरात की रोशनी से मुनव्वर हो गया। उस वक्त उस बौने आदमी की आवाज़ आई,
शोषण तुम अपनी उजरत ले लो। शोषण ने अपनी उजरत ले लिया और उजरत से एक पैसा फाजिल नहीं लिया। उस बौने आदमी की फिर आवाज़ आई, शोषण चूँकि तुमने ईमानदारी से काम लिया इसलिए तुम इस रुपए को जितना खर्च करोगे उतना ज़्यादा होता जाएगा। शोषण खुशी खुशी रुपया लेकर घर लौटी। उसके बाद उसका शुमार शहर के अमीर लोगों में होने लगा। लेकिन शोषण ने कभी रफू करना ना छोड़ा, क्योंकि वो समझती थी कि उसकी शोहरत की वजह सिर्फ रफू गिरी है और वो पहाड़ी। ये कहानी सच्ची हो या झूठी, लेकिन इससे ये नतीजा ज़रूर निकलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा जौहर है, इससे बढ़कर कोई जौहर नहीं। लिखने वाले हैं इस कहानी को हुसैनुल हक साहब। तो कहानी बड़ी अच्छी थी, हम लोगों ने पढ़ा और इससे इबरत भी लेना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में भी ईमानदारी को और मेहनत को शामिल करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लफ्ज़ और उसके माना। रफू करना, नहायत बारीक सिलाई करना। मध्यम हल्का। शोहरत, नामावरी। चर्चा, जिक्र। उजरत, मजदूरी। लोहार, लोहे का सामान तैयार करने वाला। कुंजी, चाबी। ओझल, गैब। संदूक, बक्स। मुनव्वर, रोशन। रौनक, चहलपहल। बौना, छोटे कद का आदमी। तो ये अल्फाज मानी थे। अब सवाल जवाब का, तो मैं अपना पेन टूल संभालूं पहले, फिर हम लोग इसको हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, तो पहला सवाल है, लोहार किसे कहते हैं, वो क्या काम करता है? लोहार किसे कहते हैं? एक मिनट जी। लोहे के सामान बनाने वाले को लोहार कहते हैं। इस एक जुमले में ही दोनों सवाल का जवाब है मौजूद। क्या काम करता? लोहे का सामान बनाता है ना। चलिए, अपने घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें लोहार तैयार करते हैं। कुदाल, हथौड़ा, पेचकश, और क्या, सिलाई मशीन, छुरी। 12, लोहार का घर कहाँ था? ये सवाल पहाड़ी के सामने था। ठीक है, तो लोहार का घर कहाँ था? पहाड़ी के सामने था। ये तो सबक के बाद। क्या लोहार की बीमारी ठीक हो गई? लोहार ठीक नहीं हुआ था। नहीं। शोषण ने अपनी माँ से कौन सा हुनर सीखा था? रफू करने का हुनर। शोषण की शोहरत किस चीज़ से हुई? उसकी शोहरत की एक वजह तो उसकी ईमानदारी थी और एक अच्छा काम करना था, है ना। देखते हैं फिर भी।
अच्छा, शोषण की शोहरत किस चीज़ की वजह से हुई? खूबसूरती से रफू करने की वजह से। ठीक है, असल वजह यही है। ईमानदारी का मामला बाद में है, ईमानदारी भी लिख सकते हैं, ये खूबसूरती लिखा हमने यहाँ ते है। शोषण को संदूक कहाँ मिला, उसमें क्या था? गार में संदूक मिली, उसमें हीरे जवाहरात थे। मैं कल फिर इसी वक्त आऊँगा। ये जुमला किस कहानी से लिया गया है? कहानी का उन्वान क्या है? कहानी का उन्वान है ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल। जवाब लिखिएगा, ये जुमला कहानी ईमानदारी का फल से लिया गया। ये जुमला किसने कहा? बौने ने कहा। मुतकल्लिम क्यों आना चाहता था? ताकि कमीज़ वापस ले जाए। सुसन, तुम अपनी उजरत ले लो। ये जुमला किसने कहा? बौने ने कहा। किस उजरत की बात हो रही है? सॉरी, कमीज़ रफू करने की उजरत। सुसन ने उजरत में क्या लिया? उजरत में ईमानदारी से पैसे लिए। ठीक है, चाहती तो हीरे जवाहरात थे ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया उसने। ये लफ्ज़ दुरुस्त कीजिए, यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस दे दिया गया गलती से। ठीक है, यहाँ अल्फाज यहाँ दुरुस्त इमला, गलत अल्फाज दुरुस्त इमला। चलिए, गलत इमला दुरुस्त इमला होना चाहिए। यहाँ मेरे अभी एक तरह से अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं है। गलत इमला दुरुस्त इमला। कमीज़, बड़ी काफ मीम ये ज़ाद है ना। सोहर, शौहर होता है। यहाँ पे किसी शौहर का तस्करा गुजरा है क्या? यहाँ शौहर का तस्करा नहीं है बुक में, या तो गलत लिखने में हुआ है या जो भी है। 12 दरवाज़ा, संदूक 7 से। रौनक, जिद बताइए। ईमानदारी की जिद, बेईमानी। शोहरत, गुमनामी। शहर, देहात। रात का दिन। कुंजी का अपोजिट क्या होगा? ताला। जुमले बनाइए। ये क्लास 5 का है ना, तो लंबा जुमला भी बन सकता है। हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मध्यम, चिराग की रोशनी मध्यम हो गई।
है इत्मीनान। दोस्त के आने की खबर से मुझे इत्मीनान हुआ। दस्तक। कासिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। संदूक। संदूक में हीरे जवाहरात थे। आगे जीन्स बताइए। तवज्जो। उसने बहुत तवज्जो दी, तवज्जो से बात सुनी। तवज्जो। इनाम। मुझे इनाम मिला। इनाम मिला। रौनक। बड़ी रौनक थी। रौनक मुअन्नस। गम। मेरा गम कितना कम है। गम मुज़क्कर। चर्चा। हरसू चर्चा। आज है मेरा चर्चा का चर्चा हुआ। दस्तक दी। उसकी दस्तक से मैं जाग गया। दस्तक मुअन्नस। ये वाक़या। ये वाक़या हुआ। वाक़या मुज़क्कर। वक्त। वक्त मुअन्नस। रोशनी मुअन्नस। उजरत। काम। उसकी उजरत। उजरत भी मुअन्नस है। वक्त मुज़क्कर है। उजरत मुअन्नस। वक्त मुअन्नस नहीं है, वक्त मुज़क्कर है। मेरा भी वक्त आएगा। अच्छा रह गया चर्चा। चर्चा मुज़क्कर है या मुअन्नस? बुक में किस तरह से इस्तेमाल हुआ एक बार देखते हैं हम लोग। साथ ही उसकी ईमानदारी का चर्चा भी खूब होने लगा। का चर्चा होने लगा। तो चर्चा इस लिहाज से मुज़क्कर हो रहा है। चर्चा मुज़क्कर हो रहा है, मगर कुछ देर पहले हम नेट में देख रहे थे कि चर्चा मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो वहाँ इसको मुअन्नस लिखा गया है। चर्चा को डिक्शनरी में मुअन्नस बताया गया, इसमें मुअन्नस। ठीक है, तो चर्चा पर अपनी टीचर से बात कीजिए कि चर्चा मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। मेरे लिहाज से ये मुज़क्कर है। डिक्शनरी बता रहा है, डिक्शनरी बता रही है कि ये मुअन्नस है। तो भाई क्या, ये फ़ैसला आपके टीचर करेंगे। वो आपको अगर मुज़क्कर कहते हैं तो मुज़क्कर लिखिए, मुअन्नस कहते हैं तो मुअन्नस लिखिए। हम चर्चा इधर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरे लिहाज से ये चर्चा ज़्यादा सही है। तो हम लोगों ने आज सफ़ा 13 से 18 तक का मुताला किया, और जो टीचर साहबान देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग इस बारे में ज़रूर से राय दें और हमें गाइड करें। कि चर्चा मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और क्यों मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ताकि आगे इस्लाह हो। ठीक है,
हम भी सीखने के मरहले में हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम टीचर हैं तो हम सब कुछ जानते हैं। एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि वो अगर कुछ नहीं जानता है तो अपनी इनकिसारी से इतराफ़ कर ले। तो चर्चा मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ में वो मुज़क्कर आ रहा। डिक्शनरी बता रही है मुअन्नस। ठीक है, तो हमने इससे पहले भी कई बार मुज़क्कर मुअन्नस में गलती हुई है, तो हम पूरे बुक को सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन मुज़क्कर मुअन्नस को पहले देख लेते हैं कि मुज़क्कर मुअन्नस में गलती नहीं हो। फ़ौरन कमेंट्स आ जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। असल में हम लोग तो बहरहाल काम चलाते हैं, ज़ुबान दानी का दावा ठीक नहीं होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक ले दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।